अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हाज़िर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू कैटलॉग, हाउ टू ग्रैब द बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन विद द सॉफ्टवेयर ऑफ साइटेशन मैनेजमेंट ज़ेटारो। ठीक है, तो ज़ेटारो के साथ हम बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसको फिर एक्सेल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उस एक्सेल फाइल को हम किसी भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे डाल सकते हैं। तो इस पे हम आज बात करेंगे और इसके लिए एज़ यू नो कि वर्ल्ड कैट जो है ये दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट लाइब्रेरीज़ जो हैं उनके कैटलॉग अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड। बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज़ के कैटलॉग हैं। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोफेशनल लाइब्रेरियन ने बुक्स को जो है वो कैटलॉग किया हुआ है, इसलिए वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है और साइंटिफिक है और अप टू द मार्क है। एक आम लाइब्रेरियन या एक ऐसा लाइब्रेरियन जिसके पास लाइब्रेरी साइंस की डिग्री नहीं है और वो प्रोफेशनल नहीं है, तो वो उसके लिए ये मुश्किल है कि वो किसी किताब से ये डिटरमिन कर सके कि उसका टाइटल कौन-सा है, उसका ऑथर कौन-सा है, उसका जो है वो ईयर पब्लिकेशन कौन-सा है, उसका पब्लिशर कौन-सा है, उसका जो है वो सीरीज़ कौन-सी है। तो इस य यहाँ चूँकि वो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ऑलरेडी जो है वो अवेलेबल है, तो हमने जस्ट एक कनेक्टर के साथ, एक सॉफ्टवेयर के साथ उसको किस तरह से जो है वो एक सिंगल क्लिक के साथ हमने डाटा को कैसे हम एक्सपोर्ट करवा सकते हैं और उस डाटा को फिर हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ये भी है कि अगर आप कोई किताब कैटलॉग करना चाह रहे हैं अपने कैटलॉग में अपनी लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर में, जैसे हम कोहा पे करते हैं या एलएमएस पे करते हैं, तो आपको आइडिया नहीं है कि इसमें टाइटल कौन-सा है, ऑथर कौन-सा है, आपको डिटरमिन करने में मुश्किल पेश आती है। तो आप जो है वो इस फिर भी इस टूल को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप जो है वो इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं। आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा कि इसमें टाइटल कौन-सा है, ऑथर कौन-सा है, इवन आपको सब्जेक्ट हेडिंग भी मिल जाएगी यहाँ से। तो आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ज़ेटारो को इंस्टॉल करेंगे। तो ज़ेटारो को इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे आएँगे और यहाँ लिखेंगे ज़ेटारो डाउनलोड, ठीक है? जैसे आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तो सबसे पहला जो आपके पास रिज़ल्ट आता है इस पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने ज़ेटारो डाउनलोड लिखा तो सबसे पहला मेरे पास ये रिज़ल्ट आया। मैंने इसको इस पे क्लिक किया तो ये 2 यहाँ ऐप्स डाउनलोड की ऑप्शन अवेलेबल है। तो हमने सबसे पहले डाउनलोड ज़ेटारो 7 फॉर विंडो इस पे क्लिक करना है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये तकरीबन 1 मिनट में या डेढ़ मिनट में ये इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद जब तक ये इंस्टॉल होता है हम इसको इंस्टॉल क्रोम कनेक्टर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें क्रोम की एक्सटेंशन जो है वो हमारे यहाँ पे क्रोम में ऐड कर देगा। तो हम ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो ये एक क्रोम की जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। ये वो बटन है, कनेक्टर है, जिससे हम डाटा जिस पे क्लिक करेंगे और ये कनेक्टर जो है वर्ल्ड कैट से या किसी भी कैटलॉग से डाटा को ज़ेटारो में एक्सपोर्ट कर देगा। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आएगा ज़ेटारो कनेक्टर हैज़ बीन एडेड टू क्रोम। तो आप ये क्रोम में ऐड हो चुका है। आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बटन बना हुआ है एक्सटेंशन का, तो इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए, और अगर ये आपको ना नज़र आए तो आप यहाँ सेटिंग में जाके यहाँ पे भी कनेक्टर के बटन को जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करें इस बटन पे और देखें इसमें ये यहाँ पे शो नहीं होता, इसको यहाँ शो होना चाहिए था, लेकिन इसलिए नहीं शो हुआ कि यहाँ पे ये अनपिन है। तो इसको हम पिन कर देंगे तो यहाँ पे ये
अब ये देखें, जैसे मैंने इसको पिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये शो हो गया। अब ये कनेक्टर जो है ये इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसकी शक्लें बदलती रहती हैं, इसकी शेप कभी जो है वो फ़ोल्डर की तरह की हो जाती है, कभी ब्लू कलर के फ़ोल्डर की तरह हो जाती है, कभी ये ग्रे हो जाता है और कभी ज़ी साइन भी बन जाता है। तो इसको पहचानने के लिए, इसको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आप इस पे कर्सर रखेंगे तो ये सेव टू ज़ेटारो का जो है वो ऑप्शन टैग लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारा इंस्टॉल हो चुका हुआ है ज़ेटारो, इस पे हम क्लिक करेंगे और इसको भी हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये देखें, ये छोटी सी एप्लीकेशन है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और हार्डली ये 30 सेकंड में जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद इस तरह आपके पास एक जो है वो ज़ेटारो का आइकॉन जो है आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा और आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे तो आपके पास वेलकम की विंडो आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहला जो काम करना है ज़ेटारो को डेस्कटॉप को इंस्टॉल करने के बाद, ये देखें यहाँ पे इस पे आपने डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहला जो काम करना है, यहाँ पे एक आपने आइकॉन बना हुआ है, ये आपके राइट कॉर्नर में टॉप पे यहाँ पे ये एक ग्रीन कलर का साइन बना हुआ है, सिंक विद ज़ेटारो। जब आप इस पे कर्सर लेके आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है सिंक विद ज़ेटारो.org। तो यहाँ आपने क्लिक करना है और यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन सिंक प्रेफरेंसेस, आपने इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ देखिएगा, आपने अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट बना हुआ था ज़ेटारो पे, ट्रेनिंग के दौरान मैंने आपको बताया था, तो आपने वो वाला यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे जो है वो ऐड कर देना है। अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड ऑलरेडी नहीं है तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑनलाइन जो है वो एक फॉर्म ओपन करेगा, ऑनलाइन भी आपका अकाउंट बना देगा। यहाँ पे आपने चूँकि मेरा ऑलरेडी से अकाउंट है तो इसलिए ये ऑटो इसने फिल कर दिया, लेकिन आप यहाँ पे अपना जो है वो यूज़र नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। यूज़र नेम के लिए आप जैसे ही आप लिखेंगे और उस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। अगर ग्रीन ना हो तो इट्स मीन कि ये आपका यूज़र नेम जो है वो अवेलेबल नहीं है। आप इसमें कोई अपने नाम के साथ कोई नंबर वगैरह ऐड करके उसको अपना यूज़र नेम बना सकते हैं। तो आप यूज़र नेम हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर में होता है और इसमें स्पेस नहीं होती। तो इसमें आप कोई सिंबल, कोई साइन डाल सकते हैं, कुछ डिजिट भी डाल सकते हैं। तो अपना यूज़र नेम सेट करने के बाद आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रजिस्टर कर देगा और उसके बाद फिर आपने लॉगिन करना है और आपके ये देखिए लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये इस तरह से विंडो ओपन होगी फर्स्ट टाइम और उसके बाद आपने वेब लाइब्रेरी पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका काम हो गया। एक्चुअली इसका पर्पज़ ये है कि ज़ेटारो जो है वो डेस्कटॉप वर्जन भी है और इसके साथ-साथ वो क्लाउड पे भी स्पेस देता है। क्लाउड पे आपके पास 16 जीबी स्पेस है, जहाँ पे आपके जो रेफ़रेंसेस जो आप मेटा डाटा यहाँ पे लेके आएँगे, वो यहाँ पे ऑटो सेव होता रहता है, ठीक है। तो इसका ये फ़ायदा है कि आप सपोज़ दैट आप काम कर रहे हैं और आपका काम के दौरान आपके विंडो में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप दोबारा से यहाँ पे वो आपका डाटा जो है वो सेव होगा ऑनलाइन। आप अपने लॉगिन से इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ से आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो आपने काम किया होगा, उसको दोबारा से सिंक कर देगा, आपका वो डाटा रिट्रीव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपने यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ सेट किया है वो यहाँ पे आपने लगा देना। यूज़र नेम या ईमेल भी लिख सकते हैं। तो अपना पासवर्ड लिखेंगे और जैसे ही आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, सेटअप सिंक्रोनाइज़ पे क्लिक करेंगे। ये देखें ये मूव होना शुरू हो गया है और ये देखिए जैसे ही अगर आपका यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा यूज़र नेम नदीम सोहेल
और अगर आपने इसको अनलिंक करना हो, दोबारा लॉग आउट करना हो किसी वजह से, किसी और सिस्टम पे आप हों, तो आप अनलिंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है वो यहाँ से लॉग आउट भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन दोबारा ले हासिल करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। ये एडिट पे क्लिक करेंगे और प्रेफरेंसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ अनलिंक अकाउंट कर देंगे तो ये अनलिंक हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इस पर दोबारा सिंक्रोनाइज के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये जो यहाँ रेड एक साइन आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा। अब बस ये सिंपल यही इसका मेथड था। 2 एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की, एक हमने ज़ेटारो कनेक्टर इंस्टॉल किया, एक हमने जो है वो ज़ेटारो डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल की विंडो के लिए। तो अब हम चलते हैं कि इसको हम फर्दर किस तरह से हम इसमें काम करेंगे, ज़ेटारो में डाटा किस तरह से इंसर्ट करेंगे। देखें, आपने अभी जो काम करना है, जो आपको मैंने असाइनमेंट दी हुई है, उसमें आपने करना ये है कि यहाँ पे अपनी आप बुक को उठाएँगे, उस बुक का जो है वो आप लास्ट जो उसका कवर पेज होता है उसके लास्ट बैक साइड पे वहाँ पे आईएसबीएन नंबर दिया जाता है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने अपने लाइब्रेरी का बारकोड नहीं बल्कि आईएसबीएन नंबर जो लास्ट पे दिया होता है वो आपने यहाँ पे स्कैन करना है। तो आप यहाँ पे बारकोड भी स्कैन कर सकते हैं, आप यहाँ टाइटल ऑथर से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास बारकोड नहीं है तो मैं यहाँ कोई भी टाइटल जो है वो सर्च करूँगा। ये मैंने यहाँ पे एक टाइटल टाइप किया है और इसके अब मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे। सपोज डैट मैंने ये बुक है मेरे हाथ में और मैं इसको इसका डाटा जो है वो ज़ेटारो में एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। ये मेरी जो लाइब्रेरी की बुक थी वो मैंने स्कैन की और ये रिज़ल्ट मेरे पास आए। तो आप उसको अक्सर ये इसका इमेज भी साथ दे देता है, तो आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपकी बुक है कि नहीं है। ठीक है, आप जैसे ही ये आपके पास रिज़ल्ट आए, आपने वहाँ से इसको क्या किया, मैं दोबारा करता हूँ अगेन ताकि आपको समझ आ जाए कि जैसे आपके पास रिज़ल्ट्स आए, अगर आप आईएसबीएन नंबर से करेंगे तो स्पेसिफिकली वही रिज़ल्ट्स आएँगे। तो आपने इसके टाइटल पे क्लिक कर देना है ताकि यही स्पेसिफिक टाइटल ही आपके सामने आए। वैसे ये आप इसको इनलिस्ट भी कर देता है लेकिन आप इसके टाइटल पे क्लिक कर दें। तो ये आपके पास डिटेल आ गई। अब आपने सिंपली जो है उसके लिए ज़रूरी है, इस ये काम करने के लिए ज़रूरी है कि आपका यहाँ डेस्कटॉप जो है ये ओपन हो। ये देखें, अगर ये ओपन नहीं होगा, ये क्लोज़ होगा तो फिर ये आप का काम जो है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसको सबसे पहले इसको ओपन कर लेना आपने। तो उस सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये ज़ी का जैसे साइन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ग्रे हो गया। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये जो है इस की जो बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, ये देखें कितनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, इसके टाइटल, इसका ऑथर, इसका ऑब्स्ट्रैक्ट, इसकी जो है वो फिज़िकल डिस्क्रिप्शन, इसके आईएसबी नंबर, इसका जो है वो सब्जेक्ट हेडिंग सारा जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। जो है ना वो जो हमें चाहिए, ये देखिए। अब ये जो फॉर्मेट है ना, जब ऐसे इस तरह से आए, टाइटल लिखा हुआ है, उस वक़्त ये डाटा जो है आपके पास यहाँ पे आ गया हुआ है। ये देखें, ये आपके राइट साइड पे पूरा इसका फॉर्म ओपन हो चुका है। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। आप इसको कोई चीज़ अगर आप समझ रहे हैं कि इसमें ये ठीक नहीं है या कोई एडिशन कोई पुराना है या आईएसबीएन नंबर अपना डालना चाहते हैं या जो भी ईयर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन देखें, इसका बुक का टाइटल भी इसमें आ रहा है, दोनों इसमें ऑथर 2-3 ऑथर जो हैं वो भी आ रहे हैं। इसका एब्स्ट्रैक्ट, इसकी पूरी समरी भी यहाँ आ गई। इसकी अगर सीरीज़ होती तो वो भी यहाँ पे आ जाती, इसका सीरियल नंबर, इसका वॉल्यूम अगर होता वो भी आ जाता। एडिशन आ गया इसका, इसकी प्लेस ऑफ पब्लिकेशन आ गई, पब्लिशर इसका आ गया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ चुकी हुई है। तो अब आपने करना क्या है, जब आपने एक किताब को आपके जो हाथ में किताब है तो सबसे पहले आपने उस किताब के एलएमएस से देख के यहाँ पे वॉल्यूम के कॉलम में उसकी प्राइस लिखनी है और प्राइस सिर्फ नंबर में लिखनी है। जैसे उसकी सपोज दैट उसकी प्राइस है 670 रुपीज़, तो आपने यहाँ सिर्फ 670 डालना है। कोई इसके साथ RS PK इस तरह PKR इस तरह नहीं लिखना, सिर्फ नंबर डाल देना। और ये प्राइस मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, गौर से सुन लें और इसको आपने इसी तरह से करना है कि प्राइस जो है वो आपने अपने पास से नहीं लिखनी, ना इसको आपने अमेज़न से लिखना है। ये प्राइस आपने LMS से आपका जो
लाइब्रेरी सिस्टम है वहाँ पे उसका एक्सेशन रजिस्टर आपने डाउनलोड करके रखना है और उसके बारकोड से आप उसको सर्च करके वहाँ से प्राइस लेनी है। अगर वहाँ प्राइस आप समझते हैं कि गलत है तो फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फिर आप इसकी प्राइस को लेके तो एक मुनासिब सी प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइस जो है वो रुपीज़ में डालनी है, पाक रुपीज़ में, इसमें डॉलर में या इंडियन रुपीज़ में या जो है वो किसी और करेंसी में आपने नहीं डालनी, ठीक है। पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करके डालनी है। अगर आपके एलएमएस में आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें वहाँ पे प्राइस जो है वो क्या है। इसी तरह जो डोनेशन की बुक्स होंगी, जो डोनेटेड बुक होंगी, आपको एलएमएस से पता चल जाएगा, तो वहाँ अपने वॉल्यूम में 1 लिख देना है ताकि हम उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकें कि ये डोनेशन वाली बुक है। तो डोनेशन वाली बुक का आपने 1 डालना है यहाँ पे जस्ट, ठीक है। और उसके बाद ये वॉल्यूम में प्राइस डालने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आना, यहाँ कॉल नंबर में आपने सबसे पहले इसका कॉल नंबर अपनी बुक के स्पाइन लेबल पे जो लिखा हुआ है वहाँ से देख के लिखना है। सपोज दैट इसका स्पाइन लेबल है 823, ठीक है, और या इसके शुरू में एफ लिखा हुआ है ये, तो स्पेस देनी है 823 पॉइंट इस तरह से है या सिर्फ 823 है, तो इसके बाद आपने स्पेस लाजमी देनी है। स्पेस नहीं देंगे तो इसमें मसला होगा। तो स्पेस के बाद फिर आपने इसका जो ऑथर मार्क है, जो हम ऑथर के लास्ट नेम का फर्स्ट 3 लेटर लेते हैं, तो वो आपने यहाँ पे जो है वो लिखना है। वो आपके बुक के स्पाइन लेबल पे लिखा होगा या आप उसको अपने एक्सेशन रजिस्टर से भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे ये लिखने के बाद आपने इसका जो बार कोड है वो स्कैन कर लेना है। बार कोड स्कैन करने मतलब अपने स्कैनर से स्कैन कर लेंगे आप, जो है वो लिख सकते हैं। जो भी बुक का बार कोड है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। तो ये आपकी एक बुक जो है वो कंप्लीट होगी। ये काम आपने करना है ताकि हम जो है अपनी इन्फॉर्मेशन को और जो अपनी हमारी बिब्लियोग्राफिक डाटा है उसको क्वालिटी डाटा बना सकें। और देखें ये इसमें बताने में मुझे इतना टाइम लगा है, वैसे क्लिक करने से जो है 1 मिनट भी नहीं लगता, ये 30 सेकंड में जो है वो टास्क कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह अगर आप जो है वो एसआर से हैं, सीआर के जो लोग हैं वो यहाँ पे अपने बारकोड का जो नंबर है बिल्कुल सेम जैसे उनका वो स्कैन करेंगे वैसे आएगा। लेकिन अगर आप एसआर के लाइब्रेरियन हैं, एसआर साउदर्न रीजन के कराची सिंध के एरिया के, तो फिर आपने यहाँ पे 20 भी अब ऐड करनी है, फिर स्कैन करना है। ये याद रखें, एसआर के लोगों ने 20 ऐड करके अपना बारकोड ऐड करना है। और चूँकि आपको बताया था कि हमारे डाटा में डुप्लीकेशंस हैं, तो उस डुप्लीकेशन को ठीक करने के लिए हमने एसआर के जितने भी बारकोड्स थे, जब उसको हमने कोहा में ऐड किया तो हमने 2 ज़ीरो उसमें ऐड कर दिए। इसके अलावा फिर हमने, अगर आप एनआर के लाइब्रेरियन हैं तो आपने यहाँ पे 3 ज़ीरो ऐड करनी, जो आपका स्कैन करने से पहले आप इसको ऐड कर लें ताकि यहाँ पे आप कोई मसला ना हो। तो 3 ज़ीरो आपने ऐड कर लेनी है अगर आप एनआर से हैं। एसआर से हैं तो 2 ज़ीरो ऐड करनी है अपने एक्चुअल बारकोड के साथ, और अगर एनआर से हैं तो आपने 3 ज़ीरो ऐड करनी है, फिर अपना बारकोड स्कैन करना है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये है, एक बुक मैंने ऐड कर ली। एक मैं और बुक आपको ऐड करके यहाँ से दिखाता हूँ। मैं कोई और टाइटल लेता हूँ। ये देखिए मैंने सर्च किया, सपोज दैट ये बुक मैं जो मेरे हाथ में थी, तो इस पे मैंने क्लिक किया, इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। और जैसे इसकी डिटेल ओपन होगी तो मैं ज़ोटैरो के कनेक्टर पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा। ये देखें जैसे यहाँ पे आपके सामने ये लिखा हुआ इसका टाइटल आ जाए तो आप ज़ोटैरो पे जाके देख लें। ये देखें जो सबसे लेटेस्ट यहाँ डाउनलोड होती है वो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हमारे सामने आ गई। फिर हमने वॉल्यूम में इसकी प्राइस लिख दी, ठीक है, और ये प्राइस आपने एलएमएस से देख के लिखनी है, एलएमएस में जो एक्चुअल प्राइस है। उसके बाद हमने कॉल नंबर में इसका कॉल नंबर लिख दिया, डीडीसी नंबर, इसका ऑथर मार्क, और इसके सीआर के लोग जस्ट सिंपल अपना स्कैन करेंगे अपनी बुक को, बारकोड को, एक्चुअल जो उनका बारकोड है बुक पे लिखा हुआ वो यहाँ पे लिखेंगे। और जो एनआर
SR के लोग हैं वो यहाँ पे 20 ऐड करेंगे, फिर स्कैन करेंगे, 20 ऐड करने के बाद सपोज दैट उनका ये वाला बार कोड था। इसी तरह जो NR के लोग हैं वो यहाँ पे पहले 30 ऐड करेंगे, फिर स्कैन करेंगे, सपोज दैट उनका स्कैन करने के बाद ये वाला बार कोड था। तो ये आपका एक जो है एक बुक का काम, जो डाटा एंट्री है, जो डाटा वेरिफिकेशन है, वेट करना डाटा, वो आपका काम कंप्लीट हो गया। तो इससे देखें कि हमें इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास क्वालिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसका टाइटल, ऑथर, पब्लिशर, ईयर और इसकी जितनी भी बिब्लियोग्राफी इन्फॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ हमें एक अच्छे और क्वालिटी फॉर्म में मैसर होगी। अगर कोई आपकी बुक रॉन्ग ऐड हो जाती है, ये देखें जो ये डार्क ग्रीन है तो ये सही फॉर्म है। ये वाला जो होता है ना इमेज बन जाता है समटाइम, तो आप इस इमेज को या इस तरह की किसी फाइल को यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस पर रख के राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे है मूव आइटम टू ट्रैश, तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कोई सेव का बटन दबाना या कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटो सेव हो जाता है। तो इसको आपने इसको मतलब घबराने नहीं, परेशानी होना, ये आपका डाटा जो है ये सेव यहाँ भी हो रहा है बल्कि यहाँ पे सिंक्रोनाइज भी हो रहा है। ये जो हमने यहाँ आपका अकाउंट बनाया था ज़ेटारो में, यहाँ पे भी ये डाटा जो है आपका ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। तो इसके लिए आपने परेशानी होना है कि ये हमारा डाटा कहाँ चला गया और ये सेव भी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और इसके बाद जब ये था जो इंग्लिश बुक होंगी, जो जिसका बुक का ISBN नंबर है, तो उनको तो आप इस तरह से आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन वो बहुत सारी बुक्स ऐसी होंगी जो उर्दू में होंगी या लोकल बुक्स होंगी या सिटी स्कूल की बुक्स होंगी, तो उनको आप कैसे जो है वो टैकल करेंगे, कैसे उनको ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने का तरीकाकार ये है कि एक तो ये मेथड है कि आप मैनुअली इसको ऐड कर लें। यहाँ ये जो ग्रीन बटन बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक ब्लैंक फॉर्म ओपन होगा, तो आप उसकी डाटा एंट्री यहाँ पे कर सकती हैं। लेकिन एक और मैं आपको इसकी सजेशन देता हूँ कि आप इसको हमारा जो कोहा का कैटलॉग है, जो कोहा का यूज़र इंटरफेस है, koha.cityschool.edu.pk:8081, एक ये लाइब्रेरी इंटरफेस है और एक ये यूज़र इंटरफेस है। जो यूज़र इंटरफेस है वहाँ पे आप कोई उर्दू की किताब है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, कोई भी बुक आप लिखें। तो मैंने ऐसे ही एक टाइटल लिखा उजाला, आई डोंट नो कि ये होगा या नहीं होगा, तो आप देख लेते हैं कि देखें उजले फूल आ गया, ये गडरिया आ गया। ठीक है, सपोज दैट आप ये गडरिया कॉलन उजले फूल है, ये वाला डाटा आप करना चाहते हैं। अभी ये देखें ये डाटा सही है, इसमें लगता है कि नया जो अभी लोग कर रहे हैं वो है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप वहाँ पे Z39.50 पे इस पर सॉरी वर्ड कैट पे करते थे, इसी तरह अपने कैटलॉग में भी आप इसके टाइटल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे इसके टाइटल पे क्लिक करेंगे उसके बाद इसकी ये देखें इसकी डिटेल ओपन होगी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे इस ज़ेटारो की एक्सटेंशन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये देखें, तो ये उर्दू की किताब का जो डाटा है वो आप अपने कैटलॉग से ले सकते हैं। ये देखें इसका गडरिया इसके सब टाइटल है, फिर इशफाक अहमद है, फिर लाहौर, संगे मील, पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। और बहुत सारी बुक्स ऐसी होंगी जिनकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं होगी, तो उसमें फिर जो चीज़ें आपको मिल जाएँ वो ठीक है, बाकी को आपने ठीक कर लेना। जैसे अगर इसका टाइटल यहाँ पे रॉन्ग होता तो उसको हम ठीक कर लेते, ऑथर रॉन्ग होता तो उसको ठीक कर लेते। अगर कोई चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, तो ईयर है, उसके पेजेस हैं, उसके ISBN नंबर मिसिंग है, या उसका जो है वो इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप खुद से ऐड कर सकते हैं। इसमें जब आप अपने कैटलॉग से लेंगे तो आपके पास जो है इसका कॉल नंबर यानी इसके DDC नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने जो है यहाँ पे DDC नंबर के साथ इसका ऑथर मार्क खुद डाल देना है, और ऑथर मार्क जैसे कि ये इसका आ रहा है इशफाक अहमद, तो इसका आएगा उर्दू बुक्स का मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट नेम है उसी के आपने फर्स्ट 3 लेटर लेने हैं, और उसी के साथ फिर आपने इसके जो है वो
अपना बार कोड स्कैन कर देना है और ये आपकी डाटा एंट्री भी कंप्लीट होगी। तो इस तरह आप उर्दू की बुक्स को भी इस तरह एंट्री कर सकते हैं। तो मैं दोबारा इसको आपको बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। हमारे उर्दू की बुक्स के लिए या जो हमारी लोकल सिटी स्कूल की बुक्स हैं, वो आप हमारे कैटलॉग में उसकी चूँकि सारी एंट्रीज़ अब मौजूद हैं, चाहे वो रॉन्ग हैं, चाहे वो दुरुस्त हैं, लेकिन आप कम से कम आपको कुछ उसकी इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से मिल सकती है। जैसे यहाँ पे आप कुछ और टाइप करें उर्दू में, यहाँ पे आप आईएसबी नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। अगर लोकल किताब का आईएसबी नंबर है या किस इस तरह की कोई और इन्फॉर्मेशन है, टाइटल ऑथर से भी सर्च कर सकते हैं। सपोज़ दैट आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ये फूल 1 आ गया। जैसे ये मैं एक रॉन्ग है, मतलब इसका वो कैपिटल में है, तो मैं आपको समझाने के लिए इसको ले लेता हूँ। ये देखें, इसको जैसे मैंने क्लिक किया तो इसकी डिटेल ओपन हो गई। मैं इसके इस ज़ेटारो की एक्सटेंशन पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ये देखें ये फूल लिखा हुआ आया, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो चुकी। अब देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन कम है, तो आप फूल को एक तो आपने इसका जो टाइटल है इसको आपने सेंटेंस केस में लिखना है, यानी इसको आप लिखेंगे इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी इसको स्मॉल आपने लिखना है। ऑथर मिसिंग है, ऑथर अगर वहाँ पे है तो वो ऑथर लिख देना है। जैसे कि प्लेस में पाकिस्तान लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्लेस में सिटी का नेम आता है, जो है वो कंट्री नेम नहीं आता, तो आपने इसको ठीक कर देना है। जैसे कि लाहौर से सपोज दैट पब्लिश हुई है या कराची से, तो आपने वो लिख देना है। अलफ लैला देखिए कैपिटल लिखा हुआ है, इसको आपने स्मॉल में कर देना है। तो इसकी पेजेस को आपने ठीक कर देना है, ठीक है। और इसके ईयर अगर ख़राब है या कोई मिसिंग है तो वो आपने डाल देना है। और इसके अलावा आईएसबी नंबर अगर लिखा हुआ है बुक पे तो वो आपने लिख देना है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट आप उसका मैंने आपको कहा था कि चैट जीपीटी से आप इस किताब का टाइटल लिखें और उसे कहेंगे इसका अब्स्ट्रैक्ट लिख दे, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको छोड़ देंगे। वॉल्यूम में प्राइस लिखेंगे और यहाँ पे कॉल नंबर में हम इसको इसका डीडीसी नंबर आ गया हुआ है हमारे पास, आप और इसका बाकी का जो है इसका ऑथर मार्क और इसका बार कोड जो है वो यहाँ पे हम स्कैन कर लेंगे। तो ये आपकी एक बुक जो है उर्दू की भी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा जी, एक बार जब आप पूरी बुक्स अपनी स्कैन कर चुके हैं फिज़िकली, जैसे मैंने आपको गाइड किया, तो उसके बाद आपने वो फ़ाइल सेव कैसे करनी है और एक्सेल में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, अब मैं ये बताने लगा आपको। तो आपने गौर से देखना है, इसको किसी भी यहाँ पे एक टाइटल पे आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए करेंगे तो ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सपोज़ दैट आपने 2000 है, 3000 है, जितनी भी आपकी बुक्स हैं, ये सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन है एक्सपोर्ट आइटम। राइट क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, तो एक्सपोर्ट आइटम पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने फॉर्मेट में CSV फाइल, ये देखें काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन है। आपने यहाँ पे CSV ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इसको ओके कर देना है। ये आपसे पूछेगा कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं। मैं इसको डाउनलोड में सेव कर रहा हूँ और इसका नाम आपने अपनी कैंपस नेम, कैंपस कोड लिखें पहले। सपोज दैट आपका कैंपस है N001, ठीक है। और उसके बाद लिखें एबटाबाद और लाइब्रेरी का लेवल लिखें EYE है या सीनियर है, जूनियर है, जो भी आपकी लाइब्रेरी, ठीक है। उसके बाद फिर आप फिज़िकल स्टॉक टेक, तो इस तरह आप इसका ये बेनिफिट होगा कि आपकी लाइब्रेरी को आइडेंटिफाई करना, ताकि हम सही फ़ाइल सही जगह पे जो है वो इंसर्ट कर सकें। तो ये आपने लाजमी करना है, इसको सेव कर देना है। ये सेव हो जाएगी फ़ाइल, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह से यहाँ पे शो होगी। और इस तरीके से आपने ये अपनी फ़ाइल जो है वो हमें अपने रीजनल लाइब्रेरी कोऑर्डिनेटर को सेंड कर देनी है और वो फिर हमें सेंड करेंगे। तो फिर हम इसको जो है वो हमें इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ये देखिए ये फ़ाइल इस तरह से हमें देखिए एक्सेल में ये कन्वर्ट हो जाएगी। एक बुक जो है उर्दू की भी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप सो कि इस ट्यूटोरियल से आपको फ़ायदा होगा। और आपको बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि
हमें समझ नहीं आ रही कि ये काम हमने कैसे करना है, तो ये इस तरीके से आपने करना है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।